अगर अचानक मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाए, तो सबसे पहले मैं अपनी वित्तीय स्थिति को समझने की कोशिश करूंगा। यह जरूरी है कि मैं जानूं कि मेरे पास कितना पैसा है और उसे कैसे सही तरीके से प्रबंधित करना है। दूसरा, मैं एक वित्तीय सलाहकार से मिलूंगा। एक विशेषज्ञ की मदद लेना हमेशा फायदेमंद होता है। वो मुझे सही निवेश के विकल्प बताएंगे ताकि मेरा पैसा बढ़ सके। तीसरा, मैं अपने कर्ज चुकाने पर ध्यान दूंगा। अगर मेरे ऊपर कोई कर्ज है, तो उसे चुकाना सबसे पहले प्राथमिकता होगी। इससे मानसिक शांति मिलेगी। चौथा, मैं अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस खुशी को बांटूंगा। उनके लिए कुछ खास करना चाहता हूं, जैसे कि एक छोटी सी छुट्टी या कोई उपहार। पांचवा, मैं एक आपातकालीन फंड बनाऊंगा। यह फंड मुझे किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में मदद करेगा। छठा, मैं कुछ सामाजिक कार्यों में भी योगदान दूंगा। समाज के लिए कुछ करना हमेशा संतोषजनक होता है। सातवां, मैं अपनी शिक्षा पर ध्यान दूंगा। नए कौशल सीखना और ज्ञान बढ़ाना हमेशा फायदेमंद होता है। आठवां, मैं एक नया घर खरीदने पर विचार करूंगा। एक ऐसा घर जो मेरे और मेरे परिवार के लिए आरामदायक हो। नौवां, मैं यात्रा पर जाऊंगा। दुनिया को देखना और नई संस्कृतियों का अनुभव करना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 10वां, मैं अपने शौक को पूरा करने का समय निकालूंगा। अगर मुझे संगीत पसंद है, तो मैं एक गिटार खरीदूंगा। 11वां, मैं एक व्यवसाय शुरू करने का विचार करूंगा। अगर मेरे पास कोई अच्छा आइडिया है, तो उसे आगे बढ़ाना चाहिए। 12वां, मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा। एक अच्छा जीवन जीने के लिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। 13वां, मैं अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दूंगा। उन्हें अच्छी शिक्षा देना मेरी जिम्मेदारी है। 14वां, मैं अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करूंगा। पैसे से सब कुछ नहीं खरीद सकते। खुशी और संतोष भी जरूरी हैं। 15वां, मैं हमेशा याद रखूंगा कि पैसा एक साधन है, लक्ष्य नहीं। असली खुशी और संतोष अपने रिश्तों और अनुभवों में है। ये सब बातें मुझे एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करेंगी और मैं इस नए जीवन का सही तरीके से आनंद ले सकूंगा।